गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक ग्लाइकोसाइड्स। तो हमने ग्लाइकोसाइड्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, कहाँ पाया जाता है और किस किस पार्ट में अवेलेबल है ग्लाइकोसाइड्स। तो देखिए, डाइकोट्स प्लांट्स की बात करते हैं। दो तरह का प्लांट होता है हमारा, मोनोकोट एंड डाइकोट्स। ठीक है, जिसमें डाइकोट्स होता है वो जिसमें दो कोटिलेडन्स पाए जाते हैं, मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडन्स पाया जाता है। तो डाइकोट plants are families like Leguminaceae family, Liliaceae family, Raminaceae family, Polygonaceae family, Rubiaceae family, Scrophulariaceae family, fungi, lichen and insect where it serve as a basic skeleton of their pigment। सब में क्या पाया जाता है? पिगमेंट्स होता है। ठीक है, पिगमेंट दैट मीन्स कलर प्रेजेंट होता है। लोअर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म आर डिवॉइड सच एज ग्लाइकोसाइड्स। तो सारे में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स में मे बी प्रेजेंट इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स, लाइक जैसे लीव्स की बात करेंगे हम लोग तो लीव्स में डिजिटालिस पाया जाता है ग्लाइकोसाइड्स। सीड्स की बात करेंगे हम लोग तो देखेंगे स्ट्रोफेंथस, बीटर आलमंड्स में पाया जाता है। राइजोम्स, रूब्रब, पार्क में क्वासिया। ठीक है, ये सब ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। जैसे कि हमने अल्कोइड का पहले किया हुआ है, तो वैसे यहाँ पे देखेंगे ग्लाइकोसाइड का। तो पहला है हमारा टेस्ट फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, और किस टाइप का ग्लाइकोसाइड्स की बात कर रहा है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का बात कर रहा है। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा ब्रॉन-ट्रेगस टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? ब्रॉन-ट्रेगस टेस्ट। इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर की बात करेंगे तो 1 ग्राम पाउडर ड्रग, हमें क्या करना है? 1 ग्राम पाउडर ड्रग लेना है। उसमें क्या ऐड करना है? ऐड डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। ठीक है, एंड बॉयल फॉर 10 मिनट। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 ग्राम पाउडर को लेंगे एंड उसमें डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे और उसको बॉयल करेंगे कितने देर के लिए? 10 मिनट के लिए। ठीक है, फिल्टर वाइल हॉट, कूल द फिल्टेड। और उसको हमें क्या करना है? बॉयल करने के बाद उसको फिल्टर कर लेना है। ठीक है, देन उसको ठंडा करना है, फिल्ट्रेट को। एक्सट्रैक्ट द फिल्ट्रेट विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यदि एक्सट्रैक्ट को जो फिल्टर करने के साथ करना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा कौन सा होता है? अदर देन एक्वस सॉल्वेंट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब क्या है? हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इससे हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट द फिल्ट्रेट विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके बाद हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में, टू द ऑर्गेनिक या एक्वस एक्सट्रैक्ट एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। यदि ऑर्गेनिक एक्वस एक्सट्रैक्ट हमारा है तो इसमें क्या ऐड करना है? इक्वल वॉल्यूम अमोनिया का ऐड करना है। फिर इसको क्या करना? सेक करना है। इफ द अमोनिकल, ठीक है, यदि अमोनिकल या फिर इसको हम लोग एक्वस बोल सकते हैं, एक्वस लेयर टर्न पिंक, रेड, वायलेट। यदि एक्सट्रैक्ट में ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट जो हमारा होगा या फिर एक्वस एक्सट्रैक्ट जो भी होगा उसमें यदि हम लोग ऐड कर रहे हैं अमोनिया, तो एक लेयर, उसके बाद हमें क्या करना है? सेक करना है। यदि लेयर फॉर्म हो रहा है और वो लेयर कैसा हो रहा है? पिंक, रेड या वायलेट कलर का, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, या फिर एक ग्लाइकोन एंथ्राक्विनोन मोइटी। इसे क्या पता चल जाएगा? ये हमारा इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स अवेलेबल है। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम लोग तो देखेंगे द एसिड हाइड्रोलाइसिस फ्री द एंथ्राक्विनोन ए ग्लाइकोन विच देन partition into the organic layer and upon alkalization shows color in the ammonia layer। the acid hydrolysis जो हम लोग करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि द एसिड हाइड्रोलाइसिस क्यों करते हैं? फ्रीज द एंथ्राक्विनोन ए ग्लाइकोन
विच देन पार्टीशन इनटू द ऑर्गेनिक लेयर। किसमें पार्टीशन कर रहा है वो? ऑर्गेनिक लेयर में पार्टीशन कर रहा है। एंड अपॉन अल्कलाइजेशन क्या शो करेगा? शो कलर इन द अमोनिया लेयर। इसमें कलर शो करेगा, अमोनिया लेयर में शो करेगा। ठीक है, ये हमने जो टेस्ट देखा ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट, किस लिए हम लोग करते हैं? ये करते हैं यदि हमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का पता करना है। देन हम लोग किस टेस्ट के थ्रू जाएंगे? ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट के थ्रू जाएंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा टेस्ट हमारा मॉडिफाइड ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट फॉर सी टाइप एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। इसका प्रोसीजर क्या हो जाएगा? प्रोसीजर है 1 ग्राम ड्रग को लेना है हमें, फिर हमें ऐड करना है डाइल्यूट एसिड को ऐड करना है, या HCl लेंगे या फिर एस्टोसोफोर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अ फेरिक सॉल्ट, देन बॉयल। और उसमें क्या ऐड करना है? फेरिक सॉल्ट को ऐड करना है। तो 1 ग्राम हमने क्या लिया? ड्रग को लिया। देन उसमें हमने क्या ऐड किया? ऐड डाइल्यूट एसिड। फिर हमने क्या ऐड किया? इसमें फेरिक सॉल्ट को ऐड किया। ठीक है, देन उसको क्या किया हमने? बॉयल। उसके बाद क्या करना है? आफ्टर कूलिंग उसको क्या करना है? फिर बॉयल करना है, उसको कूल करना है, तो फिल्ट्रेशन करना है। एक्सट्रैक्ट विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यदि एक्सट्रैक्ट हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ निकाले हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन सा हमारा हो जाएगा? हमने हमेशा बताया है कि अदर देन एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस वाटर वाले को छोड़ के। ठीक है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या हो गया हमारा? ये हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देन ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। यदि हमारा एक्सट्रैक्ट, हमने जो एक्सट्रैक्शन किया है ड्रग का, यदि हमने वहाँ पे यूज किया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देन हमें किस टेस्ट को फॉलो, तो हमें क्या करना है? वहाँ पे ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया को ऐड करना है, फिर उसे चेक करना है। फॉर्मेशन ऑफ पिंक टू रेड कलर इन अमोनिकल लेयर। अब उसमें क्या लेयर बनाएगा? लेयर बनाता है जो, उसमें क्या फॉर्मेशन करेगा? पिंक से रेड कलर अमोनिकल लेयर इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ सी ग्लाइकोसाइड एंथ्राक्विनोन टाइप। यदि जो लेयर बना हुआ है, ठीक है, वो लेयर किस कलर का दिख रहा है? पिंक से रेड कलर का दिख रहा है, दैट रिप्रेजेंट सी टाइप एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। यदि हमें पता करना है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स अवेलेबल है या नहीं हमारे एक्सट्रैक्ट में, हमारे ड्रग में, देन हम किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे? हेमोलाइसिस टेस्ट करेंगे। दूसरा फॉर्म या प्रोट टेस्ट करेंगे। ठीक है, का प्रिंसिपल देखेंगे हेमोलाइसिस टेस्ट का। मेनी सेपोनिन हैव मेम्ब्रेन लाइसिन पोटेंशियल कॉजिंग आरबीसी रप्चर। ठीक है, बहुत सारा सेपोनिन होता है, उसके पास क्या पाया जाता है? उसके पास पाया जाता है मेम्ब्रेन लाइसिन पोटेंशियल, और वो क्या कॉज करता है? आरबीसी को रप्चर करता है, जिसको हम लोग हीमोलाइसिस बोलते हैं। ठीक, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं मेनी सेपोनिन हैव मेम्ब्रेन लाइसिन पोटेंशियल, दे इंटरेक्ट विथ एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, किस साथ इंटरेक्ट कर रहा है? एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और वो क्या कॉज करेगा? आरबीसी को रप्चर कर देगा। जो आरबीसी को रप्चर कर, उसको क्या बोलेंगे? हीमोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर की बात करें तो हमारा क्या था? ये हमारा प्रिंसिपल था हीमोलाइसिस टेस्ट का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे क्या करना है। हमें पहले 1 ड्रॉप जो फ्रेश ब्लड लेना है। ठीक है, 1 ड्रॉप क्या लेंगे? फ्रेश ब्लड लेंगे, एंड या फिर हम लोग आरबीसी सस्पेंशन ले सकते हैं उसकी जगह पे, फ्रेश ब्लड की जगह पे। ठीक है, इस पे लेना है तो स्लाइड पे लेना है। मान लो ये हमारा स्लाइड है। ठीक है, ये हमने ब्लड ले लिया या फिर आरबीसी सस्पेंशन को ले लिया। वाइट टेस्ट ट्यूब मेथड, किस मेथड के थ्रू हम लोग यूज करेंगे जाएंगे? इसमें हम वाइट टेस्ट ट्यूब मेथड के थ्रू जाएंगे। फिर हमें 2 ड्रॉप ऑफ एक्वस सेपोनिन सॉल्यूशन को ऐड करना है। ठीक है, फिर से हमें क्या ऐड करना है? एक्वस सेपोनिन सॉल्यूशन को ऐड करना है। इफ आरबीसीज रप्चर सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन, यदि हमारा आरबीसी रप्चर हो गया
तो किसको प्रेजेंस इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स को। ठीक है, जो रप्चर करे उसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइज्ड या फिर हीमोलाइसिस। ठीक है, यदि आरबीसी को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्लाइड लिया, स्लाइड पे हमने फ्रेश ब्लड को लिया और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एक्वस सेपोनिन सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। ठीक है, इसके डालने के बाद क्या हो गया, ये रप्चर हो गया। ठीक, यदि रप्चर हो जा रहा है आरबीसी, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स को। दूसरा है फॉर्म टेस्ट। अब फॉर्म टेस्ट के प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग। सेपोनिन रिड्यूस सरफेस टेंशन, सेपोनिन क्या करता है, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, इसका सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन के सरफेस टेंशन को। प्रोड्यूस स्टेबल फॉर्म या फोर्थ अपॉन सेकिंग, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टेबल फॉर्म को प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम इसकी प्रोसीजर की बात करेंगे। में क्या करना है, 1 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग को लेना है। ठीक है, उसमें हमें ऐड करना है 10 से 20 ml वाटर। 1 ग्राम पाउडर लेंगे और ऐड करेंगे 10 से 20 ml वाटर। उसको फिर क्या करना है, सेक करना है फॉर सम मिनट्स, कुछ टाइम के लिए उसे क्या करना है, पूरे अच्छी तरीके से सेक कर लेना है। ठीक है, सेक करने के बाद क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है ग्रोथ या फोम फॉर्मेशन विच प्रसिस्ट। अब झाग बन जाएगा, फोम बन जाएगा बहुत ज़्यादा सेक करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल 60 to 120 सेकेंड ऑफ अ गिवन हाइट ऑफ पीरियड। ठीक है, पॉजिटिव फॉर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स यदि फॉर्म प्रेजेंट हो रहा है आफ्टर सेकिंग, ठीक है, झाग बन रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स को। एडिशंस, often a drop of olive oil may be added to test emulsion formation further supporting saponin presence, या फिर हम लोग ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल को भी इसमें ऐड कर सकते हैं फॉर द इमल्सन फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, वो क्या करता है, फॉर द सपोर्टिंग करता है सेपोनिन प्रेजेंस है या नहीं उसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट फॉर स्टेरॉइड एंड ट्राई टर्पेनोइड ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, यदि हमें पता करना रहेगा कि हमारे ड्रग में स्टेरॉइड या फिर ट्राई टर्पेनोइड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसमें क्या करना है, टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट करना है, लीबरमैन बर्कार्ड टेस्ट। ठीक है, लीबरमैन बर्कार्ड टेस्ट को करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो एक्सट्रैक्ट है, हमारा ड्रग है, उसमें स्टेरॉइड या फिर ट्राई टर्पेनोइड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या नहीं। तो इसका मेथड्स होता है, प्रोसीजर की बात करेंगे तो द अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द ड्रग, यदि हमने ड्रग को बाय यूजिंग अल्कोहल को यूज करेंगे एज ए सॉल्वेंट, उससे हमने ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो उससे सबसे पहले उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट को इवोपरेटेड करना है, इवोपरेट कर देना है। ठीक है, द अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द ड्रग इज इवोपरेटेड एंड देन एक्सट्रैक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म। फिर हमें किससे एक्सट्रैक्ट करना है, उसको क्लोरोफॉर्म को यूज करके एक्सट्रैक्ट करना है। टू द क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले हम अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को लेंगे, उसको इवोपरेट करेंगे, इवोपरेट करने के बाद उसको अगेन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। अब उसमें हमें क्या ऐड करना है एसिटिक एनहाइड्राइड को। ठीक है, देन केयरफुल्ली एडेड कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर। उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को कंसंट्रेटेड वाला को ऐड करना है अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, सो द एसिड फॉर्म एज ए सेपरेट लोअर लेयर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एक लेयर फॉर्म कर देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था, पहला स्टेप था हमारा अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को लेना है। ठीक है, इसको क्या कर देना है, इसको इवोपरेट कर देना है। फिर हमें क्या करना है, दोबारा एक्सट्रैक्ट करना है, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट करना है।
एक्सट्रैक्ट कर देना है। फिर हमें क्या उसमें ऐड करना है, इसमें फिर हमें ऐड करना है एसिटिक एनहाइड्राइड को। फिर हमें इसमें ऐड करना है कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर। डाइल्यूट वाला हमें नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, हमें कंसंट्रेटेड वाला को यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर को ले लेना है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, एक लेयर फॉर्म करेगा, ठीक है, एक लेयर फॉर्म होगा। अब हमें क्या करना, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जब हमने सारे एक्सट्रैक्ट को लिया, जो ड्रग था, हमें टेस्ट करना था कि इसमें स्टेरॉइड या फिर ट्राइटेरपेनोइड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या नहीं हमारे ड्रग में, तो हमें ये सब चीज़ को ऐड करना था। ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे एक कलर्ड रिंग फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड टाइपिकली, ठीक है। अब इसमें क्या जंक्शन, दो, इसमें जो लेयर जो बन रहा है उसको हमें देखना है, ठीक है। जो लेयर फॉर्म कर रहा है, दो लेयर फॉर्म करेगा, देख रहा है, एक कलर रिंग, ये जो है रिंग, इस रिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। अ कलर्ड रिंग फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड टाइपिकली, द कलर्स प्रोसीड फ्रॉम पिंक। अब कैसा कलर प्रोसीड करेगा, पिंक या फिर लिलेक, लिलेक होता है मतलब लाइट वायलेट कलर, ठीक है। पिंक, लिलेक, ब्लू तो आपको पता ही है, ब्लू इवेंचुअली ग्रीनिश, ठीक है। किस तरह का कलर प्रोसीड करेगा, पिंक, लिलेक, ब्लू, इवेंचुअली ग्रीनिश। द ग्रीन या फिर ब्लूइश ग्रीन इंडिकेट क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड। यदि हमें इस स्टेप को फॉलो करने के बाद और एट द एंड हमें किस कलर का दिखता है, या तो ग्रीन दिखता है या फिर ब्लूइश ग्रीन दिखता है, तो किसको इंडिकेट करेगा, इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड को। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे इट्स अ क्लासिक टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड स्टेरॉइड। ये किसके लिए टेस्ट है, अनसैचुरेटेड स्टेरॉइड या फिर एस्ट्रोल हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द OH ग्रुप ऑफ द एस्ट्रोल प्लस द अनसैचुरेशन अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन इन एसिटिक एनहाइड्राइड एस्टोसोफोर। तो इसमें हमने क्या यूज किया था, हमने तो अभी यूज किया था ना यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज किया था, और इसमें क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, बिकॉज द रिएक्शन इन्वॉल्व द OH ग्रुप ऑफ द एस्टेरॉल प्लस द अनसैचुरेशन, क्या करता है, अनसैचुरेशन करता है, अंडरगोइंग द डिहाइड्रेशन के लिए जाएगा या फिर ऑक्सीडेशन के लिए जाएगा। किस वजह से जाएगा, एसिडिक एनहाइड्राइड और एस्टोसोफोर जो हमने यूज किया इसके वजह से, ठीक है। नोट्स दिया यहाँ पे, द टेस्ट इज मोर सूटेड टू फ्री एस्ट्रॉल्स। ये टेस्ट जो है ये ज़्यादा सूटेड किसके लिए होता है, फ्री स्टेरॉल्स के लिए होता है, रेदर देन ग्लाइकोसाइड अनलेस हाइड्रोलाइसिस लिबरेट द ए ग्लाइकोन, ठीक है। Also, interpretation of color can differ slightly by experiment condition। में भी कभी कभी क्या जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट कलर जैसा हमने लिखा है वैसा ही, कभी कभी डिफर भी कर सकता है, ठीक है। अब हमारा है, अब जो हम टेस्ट करेंगे दूसरा टेस्ट है, ये भी उसी के लिए एस्ट्रोल या फिर ट्राइटेरपेनोइड के लिए ही है। ये हमारा टेस्ट बी हो जाएगा, सल्फोस्की टेस्ट। इसका मेथड हो जाएगा द अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट इज इवोपरेटेड, ठीक है। यदि हम अल्कोहल से ड्रग को एक्सट्रैक्ट किए हैं तो उसको क्या करना है, इवोपरेट करना है। एक्सट्रैक्टेड विथ, अगेन क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमने लास्ट में बताया अभी, क्लोरोफॉर्म से एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, देन कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर इज एडेड, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है, ऐड कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर को ऐड करना है फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू बी द क्लोरोफॉर्म लेयर, ठीक है। अब ऐसे हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने पहले क्या रखा, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को रखा, इसको क्या कर दिया हमने, इवोपरेट कर दिया। अगेन हमने क्या किया, एक्सट्रैक्टेड को एक्सट्रैक्ट के साथ CH-Cl3 के साथ एक्सट्रैक्टेड किया। देन हमने इसमें क्या किया, एस्टोसोफोर कंसंट्रेटेड वाला को इसमें हमने ऐड किया, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें लेयर को, ठीक, फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू द क्लोरोफॉर्म लेयर। अब ऑब्जर्वेंस की बात है, ऑब्जर्व करेंगे हम लोग
इसके बाद क्या हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, अकॉर्डिंग टू सम सोर्स अ येलो जोन में फॉर्म एट द जंक्शन। कैसा कलर दिखाएगा, यहाँ पे दिखेगा हमें येलो कलर का कलर दिखेगा जंक्शन के पास। इन अदर फॉर ट्राइटरपेनॉइड यू मे सी अ रेडिश ब्राउन कलर। यदि इसमें ट्राइटरपेनॉइड प्रेजेंट है तो कैसा कलर दिखेगा, रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा। सम ऑथर स्पेसिफाई रेड इन लोअर लेयर। कुछ ऐसे ऑथर जिन्होंने कहा है कि रेड कलर जो है लोअर पोर्शन में कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, एस्टेरॉइड यदि प्रेजेंट रहेगा तो येलो दिखेगा, एस्टेरॉइड्स येलो ट्राइटरपेनॉइड्स। ठीक, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, इट हेल्प डिस्टिंग्विश एस्टेरॉल वर्सेस ट्राइटरपेनॉइड ड्यू टू देयर डिफरिंग ऑक्सीडेशन या कलर रिएक्शन इन द स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट। यदि हमें अलग करना है, डिस्टिंग्विश करना है एस्टेरॉल वर्सेस ट्राइटरपेनॉइड को, तो किसकी वजह से डिफर करेगा, ऑक्सीडेशन या फिर कलर रिएक्शन इन द स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वायरमेंट में। अब हमारा है टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। यदि हमें पता करना है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है या नहीं। ठीक है, तुम लोग देखेंगे टेस्ट, पहला है हमारा किलर किलानी टेस्ट। जो अब देखेंगे टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो टेस्ट की बात करें कौन कौन सा टेस्ट होता है, किलर किलानी टेस्ट, लेगल टेस्ट और बाल्जेट टेस्ट। की रिएजेंट लेंगे इसमें किलर किलानी में, तो एसिटिक एसिड, FeCl3, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, आफ्टर लीड एसिटेट या फिर क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और इसका यदि हमें इसको ऐड करना है एक्सट्रैक्ट में तो पॉजिटिव कलर चेंज, तो कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन रिंग ब्लूइश ग्रीन ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, रिंग में कैसा कलर दिखिएगा, रेडिश ब्राउन, एंड स्टैंडिंग की बात करेंगे तो ब्लूइश ग्रीन। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, यदि ऐसा कलर है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट डीऑक्सी सुगर डिजिटॉक्सिज एक ग्लाइकोन प्रेजेंस। यदि हम इसका टेस्ट का नाम है किलर किलानी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, किलर किलानी टेस्ट हम लोग यूज करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। और की रिएजेंट हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं, ये हम इसमें ऐड करना है। ठीक है, यदि कलर चेंज हमारा हो रहा है रेडिश टू ब्राउन रिंग या फिर ब्लूइश ग्रीन ऑन स्टैंडिंग, तो उसको इंडिकेट कर रहा है डीऑक्सी सुगर डिजिटॉक्सिस एक ग्लाइकोन प्रेजेंस का। ठीक है, दूसरा है लेगल टेस्ट। लेगल टेस्ट की बात करेंगे तो पैरेडीन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स प्लस NaOH ब्लूइश ग्रीन कलर आफ्टर एक्सट्रैक्शन, इसको ऐड करना है। ठीक है, और ये सॉरी पैरेडीन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस NaOH को ऐड करना है आफ्टर एक्सट्रैक्शन। तो हमें यदि ब्लूइश ग्रीन कलर दिखेगा तो क्या वो स्पेसिफाई कर रहा है, वो हमें बता रहा है स्पेसिफिक फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एक ग्लाइकोन्स एंड डिजिटॉक्सिस सुगर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, यदि इसको ऐड करने के बाद ब्लूइश ग्रीन कलर आ रहा है देन क्या प्रेजेंट है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। यदि डिफर कलर आ रहा है दैट मीन्स में कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट नहीं है। बाल्जेट टेस्ट की बात करेंगे तो हमें क्या ऐड करना है, इसमें सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन ऐड करना है। तो कैसा कलर आएगा, येलो ऑरेंज समटाइम्स रेड, येलो से ऑरेंज होगा या फिर समटाइम्स कभी कभी रेड भी हो सकता है। ठीक है, रेड भी हो सकता है। देन तो प्रेजेंस बता रहा है, ये बता रहा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को बता रहा है यदि ये हमारा कलर आ रहा है तो। ठीक है, क्विक विजुअल स्क्रीनिंग फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, मतलब क्विक यदि हमें देखना है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है या नहीं तो हमें इस टेस्ट को करना है, बाल्जेट टेस्ट को। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स खत्म हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।